हेलो स्टूडेंट्स, एक सम है एपी का। ठीक है, इसमें क्या है कि अपने को निकालना क्या है, पहले सम पढ़ लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ एपी 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 इक्वल। तो सबसे पहले क्या है, सम में हम ये देखेंगे कि क्या दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है। तो देखो, दो सीरीज दिए हुए हैं एपी का। एक है 63, 65, 67 के टर्म में, और दूसरा एपी है हमारा 3, 10 और 17। और nth टर्म का वैल्यू पूछा है जो कि इन दोनों सीरीज को इक्वल प्रूव करे। क्लियर? चलो सॉल्व करते हैं। और एक चीज़ बता दूं, ये हम लोगों का अभी जो है रिवीजन सेशन है। सारे चैप्टर्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, अब रिवीजन सेशन है। तो इसमें क्या है, हम लोग सारे चैप्टर को धीरे धीरे रिवाइज करेंगे, क्योंकि अब एग्ज़ाम जो है नज़दीक है। सारे फॉर्मूलेस वगैरह अच्छे से लर्न कर लो आप लोग। ठीक है, और एपी का फॉर्मूला आई होप कि पता ही होगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं। फर्स्ट सीरीज हमारा क्या है, एपी। फर्स्ट एपी क्या है, देखो, फर्स्ट एपी है 63, 65, 67 सो ऑन। तो एपी में जैसे पता है कि दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है सीरीज का फर्स्ट टर्म, दूसरा उसका डिफरेंस। क्लियर? तो ए क्या है, ए है हमारा यहाँ पे 63। ए फर्स्ट टर्म को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा, डी, दैट इज 65 माइनस 63। तो यहाँ पे आ गया 2, ये हमारा डिफरेंस है। क्लियर? फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस इन ब्रैकेट एन माइनस 1 डी। जनरल फॉर्मूला कई बार कर चुके होगे, याद भी होगा, नहीं याद है तो याद कर लो। तो अब इसमें क्या करेंगे, ए हमारा कितना है 63, 63 प्लस एन माइनस 1 डी क्या आया है, कॉमन डिफरेंस 2। ठीक है, अब देखो 63 प्लस, चूंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, 2 से हम क्या करेंगे, पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। n इंटू 2 दैट इज 2n माइनस 2 इंटू 1 2। हियर 63 माइनस 2 दैट इज 61 प्लस 2n। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। ठीक है, दूसरा एपी क्या है हमारा, सेकेंड एपी क्या है, सेकेंड एपी इज 3, 10, 17, 3, 10, 17 सो ऑन। सेम चीज, सेम प्रोसेस। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज 3, कॉमन डिफरेंस इज व्हाट, 10 माइनस 3 दैट इज 7। फॉर्मूला ए एन, आप चाहो तो यहाँ चूंकि फर्स्ट कर रहे हैं तो ए एन 1 कर सकते हो, ए एन 2 कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मर्जी तुम्हारी। इज इक्वल टू ए प्लस इन ब्रैकेट एन माइनस 1 डी। ए हमारा क्या है 3 प्लस एन माइनस 1 डी इज 7, सो 3 प्लस 7n माइनस 7 क्या हुआ, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 प्लस 7n माइनस 7, 3 प्लस 7n दैट इज माइनस 4 प्लस 7n, ये हमारा निकल करके आया। अब देखो क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले क्या है ना, आप स्टूडेंट्स लोग सम को पढ़ो। सम जब पढ़ोगे आप तो चीज़ें क्लियर होंगी। पार्ट वाइज पढ़ो, पार्ट वाइज सॉल्व करो। देखो फॉर द व्हाट वैल्यू ये हमने कर लिया है। अब हमें क्या करना है, क्या बोल रहा है, इक्वल बताना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 61 प्लस 2n ओके इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 7n। क्लियर? अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब चूंकि यहाँ पे जगह नहीं हो रहा है तो यहाँ पे कहीं सॉल्व कर लेते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, तो 61 प्लस 2n इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 7n। अब यहाँ पे देखो 2n माइनस
7n इज इक्वल टू -4 प्लस 61 दैट इज -61। क्लियर। 2n माइनस 7n तो क्या हो जाएगा -5n। इंटीजर चैप्टर पढ़े होगे ना, पता ही है। तो -7n है और +2n है, तो माइनस का साइन जाता है इसलिए माइनस डोमिनेट करेगा। ठीक है, तो -5n इज इक्वल टू -4 -61 -65। अब कईयों का सर में चक्कर आ रहा होगा, अरे इंटीजर तो क्लियर नहीं है, पर अब क्लियर कर लो। हाँ, तो -5n माइनस माइनस कट गया, n इक्वल टू 65/5 दैट इज 13। सो n इक्वल टू 13। दिस इज योर आंसर। सम को अच्छे से समझना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है, और सेम काइंड का सम जो और भी रहेंगे उसको भी सॉल्व करना है। क्लियर। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले करके और बढ़िया से इसको प्रैक्टिस करो, और भी सम आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, एपी का। और अगर कुछ सम में पर्टिकुलर सम में कुछ डाउट्स आते हैं तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उसको सॉल्व करूँगा और समझाने का कोशिश करूँगा। आई होप कि ये सम तुम्हें समझ में आ गया होगा। थैंक यू। और जो लोग नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, चैनल को, और लाइक वाइक कर देना। चलो बाय बाय, थैंक यू।